खेसारी लाल जी का जो बात है ना, आरजेडी का वोट भी यहाँ पर कैडर वोट है। यादव मुस्लिम समाज के जो भी वोट है उनको 100% मिलने जा रहा है। बीजेपी के यहाँ पे सरकार 20 सालों से है, मेयर है, बीजेपी का उप मेयर है, बीजेपी का विधायक थे, बीजेपी का सांसद थे, सरकार है पटना में बैठी हुई, बीजेपी के दिल्ली में बैठी हुई सरकार है। 6 सरकार हम लोगों को मिला है, लेकिन आज तक छपरा की धरती पर भी उद्योग कारखाना लगाकर नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं किए। ये इस बाबू का फेलियर योजना है, मोदी जी का ही फेलियर योजना है। यही नरेंद्र मोदी जी आते हैं छपरा के अंदर तो जात पात धर्म के बात करते हैं, गुजरात में जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है बिहार में। बिहार का सारण जिला है जिसको छपरा जिला भी कहा जाता है, और इस समय हम ग्राउंड पे उतर चुके हैं। आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों की क्या राय है। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। रोड, बिजली और जो मकान की सारी स्थितियों को जानने का प्रयास करेंगे। इस समय हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, आइए उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की राजनीति में क्या उथल पुथल मचा है और क्या है यहाँ की कानून व्यवस्था। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। कि छपरा में किसका लड़ाई है, किसका लड़ाई टाइट है? देखिए, छपरा में यहाँ पे 2-3 पार्टियां हैं जो मुख्य धाराएं में चल रही है। 2-3 पार्टियां हैं जो मुख्य धाराएं में चल रही है। अभी प्रशांत किशोर जी के पार्टी का एक सदस्य खड़े हुए हैं जिनका नाम है जयप्रकाश बाबू। अच्छा, जयप्रकाश बाबू भी योग्य कर्मठ उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार है। उनका पूर्व डीआईजी से रिटायरमेंट हुए हैं, मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट। साल भर पहले उन्होंने अपना रिजाइन देकर राजनीतिक में आए हैं। उनको प्रशांत किशोर जी अपने भरोसे पर भेजे हैं। छपरा के यहाँ के जनता को मैंने प्रतिनिधित्व करने के लिए दिए हैं। आगे मेरा सवाल है कि खेसारी लाल यादव काफी चर्चित चेहरा है, पूरा भारत हिंदुस्तान उनको जानता है। उनके टक्कर में ये छोटी कुमारी है और ये जन स्वराज के जो कैंडिडेट वो है, तो किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा छपरा से? देखिए, खेसारी लाल जी का जो बात है ना, आरजेडी का वोट भी यहाँ पर कैडर वोट है। यादव मुस्लिम समाज के जो भी वोट है उनको 100% मिलने जा रहा है। उसमें भी 10-5% इधर उधर जाएगा, इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि 100% जाएगा। लेकिन अब रहा जहां तक छोटी कुमारी की बात, बीजेपी के यहाँ पे सरकार 20 सालों से है। बीजेपी का यहाँ पे मेयर है, बीजेपी का उप मेयर है, बीजेपी का विधायक थे, बीजेपी का सांसद थे। 4 बीजेपी का यहाँ पे है। बीजेपी का सरकार है पटना में बैठी हुई, बीजेपी के दिल्ली में बैठी हुई सरकार है। 6 सरकार हम लोगों को मिला है, लेकिन आज तक छपरा की धरती पर जयप्रकाश बाबू की धरती है, भिखारी बाबू की धरती है। भिखारी चौक यहाँ पे से कुछ ही किलोमीटर पर जाइएगा तो भिखारी चौक है। जयप्रकाश बाबू की धरती है, भिखारी जी की धरती है। आज तक हम लोगों छपरा के अंदर एक भी उद्योग कारखाना लगाकर नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं किए। ये आदरणीय नीतीश बाबू का फेलियर योजना है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही फेलियर योजना है। यही नरेंद्र मोदी जी आते हैं छपरा के अंदर तो जात पात धर्म के बात करते हैं। यही नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं। तो गुजरात में जो पलायन का मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है? गुजरात यहाँ का नहीं, बिहार के जो मजदूर है दिल्ली मुंबई जाते हैं, 10,000 20-15,000 की नौकरी करते हैं, तो ये पलायन कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? यहाँ पे देखिए, पलायन रुकने वाला अभी है नहीं, तत्काल दिखाई नहीं दे रहा है कि पलायन रुकने वाला है। यदि लोग पलायन रोकने का प्रयास करते हैं तो सर 20 साल कम नहीं होता है। जी 20 साल कम नहीं होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को जिस स्थिति में बिहार मिला था, हम उनका स्वागत करते हैं सर। गढ़ा में बिहार मिला था, जो उन्होंने 5 साल गढ़ा को भर के बिजली को दुरुस्त करके काम किए, 15 साल में चौपट करने का भी काम किए। जो काम 5 साल में करना चाहिए वो 15 साल लगा दिए। 15 साल चौपट कर दिए। 5 साल तो काम किए, लेकिन 15 साल उसको चौपट करने में लगा दिए। समय बहुत इन्होंने खींचा। ये जो 20 साल की समय कम नहीं होता है सर। किसी भी सत्ता में रहने वाले नीतीश पलटी जो मारते हैं उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो कुर्सी कुमार हो गए हैं। आज के डेट में ऐसा कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं है किसी भी स्टेट में जिसका पूर्ण बहुमत ना हो और मुख्यमंत्री बना रहे, बावजूद भी मुख्यमंत्री बना रहे।
हम लोग ईवीएम में सुनते थे कि किसी को वोट डालिए वन पर जाता है, किसी को वोट डालिए बीजेपी पे जाता है। लेकिन आज हम छपरा की जनता से कहना चाहते हैं कि किसी को वोट दीजिए, बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, यही स्थिति हो गया है। अच्छा, इस बार भी वही बनेगा क्या? ये हम नहीं कह सकते हैं। यदि इनका शायद संयोग 10-20 भी सीट आ गया सर, तो ही बना लेगी अपना सरकार। कमाल है, कमाल है। चलिए भैया, जनता किसी को मुख्यमंत्री के लिए चुने, उससे कोई मतलब नहीं है। इनका 10 से 20 से जो संयोग से सीट आ गया, इनका मुख्यमंत्री बनना तय है। सर बताइए, जो 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में आ गया है, क्या है? ये देखिए, चुनाव का जुमला दिया गया है, इस पर हम लोग विशेष क्या कहेंगे। चुनाव भर ये सब चलेगा। जो हमको लगता है कि 200 यूनिट 1.25 यूनिट बिजली का जो फ्री किए हैं, ये केजरीवाल जी हम लोग को 10 साल से दिल्ली में दे के अपना 200 यूनिट बिजली दिए थे। सबसे पहले एक ही बिहार थे, पूरे भारत का नेता है जो अपने स्टेट में 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को बस फ्री और बच्चे को स्कूल, जो आज के डेट में सरकारी स्कूल छोड़िए प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति बिहार में है, उससे कहीं बेहतर स्कूल की स्थिति हमारी दिल्ली सरकार ने करके दिखाई है। इस समय हम बिहार राज्य में है, छपरा जिला है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से सटा हुआ जिला है। आप लोगों को सुन रहे हैं कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। आम आदमी से इस बार जनता का क्या मुद्दे हैं? देखिए, इस बार जनता का पूरा विश्वास है कि ओनली फॉर बीजेपी और नीतीश बाबू। तो 20 साल से नीतीश जी रह रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं इतने रास्ते इतने टूटे फूटे हैं। देखिए, रास्ता है ना, ये तो बात सही है आपका, क्योंकि जो छपरा टाउन का आपको नहीं लगता कि सत्ता परिवर्तन होने से क्या पता लोगों में, पार्टियों में वो मैसेज जाए कि यार जनता बदल देती है? जन सुराग पार्टी अच्छा है। हाँ, वो भी शिक्षा की बात करती है, जातिवाद की बात नहीं करती है। अभी सबसे बेस्ट हमको जन सुराग लग रहा है इस समय, लेकिन उसका सरकार आने वाला नहीं है, क्योंकि उतना पकड़ नहीं है। हाँ, अभी जनाधार नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार और आपका आरजेडी में, लालटेन में। लेकिन अगर बीजेपी की ज्यादा सीट आ जाती है तो क्या नीतीश कुमार को हटा देंगे मुख्यमंत्री? ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री वहाँ तो हटाए थे, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में तो हटा दिए थे। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। महाराष्ट्र में हटाए थे कि नहीं? छोड़िए, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हटाएंगे। यहाँ नीतीश बाबू और बीजेपी दोनों मिलके सरकार बनाएगा लोग, और ये निश्चित है। और देखिए, कहीं ना कहीं इन लोग के सरकार में हम लोग निश्चिंत है। जब खत्म करिए। हाँ, जब लालू यादव का सरकार था ना, तो शाम को 5 बजे कोई घर से नहीं निकलता था। अच्छा, सर ये कह रहे हैं कि लालू यादव समय में 5 बजे के बाद नहीं निकलता था। 20 साल पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन आज बिहार और देश 20 साल आगे बढ़ चुका है। 20 साल से नीतीश कुमार इस राज्य में राज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दुलार चंद की हत्या 20 साल के जो सुशासन बाबू के साथ शासन में हुआ, वो क्यों हुआ? कहीं न कहीं तो गलत है। ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़े नेता को मर्डर, ऐसा होना नहीं चाहिए। चूंकि देखिए, चुनाव के जगह पे है, और किसी को मार देना, मर जाना, ये अच्छा चीज नहीं है। गलत है। गलत है। आप चाहते हैं कि चुनाव फेयर हो, हाँ, साफ सुथरा चुनाव हो। और देखिए, मत है, आपको जहाँ इच्छा होगा वहाँ दीजिएगा, हमको जहाँ इच्छा होगा हम। जो छपरा विधानसभा है, यहाँ से खेसारी लड़ रहे हैं, काफी पॉपुलर आदमी है। तो उसका छवि खराब नहीं है। पलड़ा भारी है। हाँ, हम बढ़िया है। दिनेश लाल यादव नाम सुने हैं? किसी भी नेता को यदमुल्ला बोलना कहाँ तक गलत काम है। नचनिया बजनिया क्यों कहते हैं? वो कलाकार में है, उसका पैसा है। कमल सिंह आए तो क्या नचनिया बजनिया नहीं है? अब लोग कह रहे हैं कि पावर स्टार है, शुरू से गायक है। ठीक है, मान लिया आपका गायक है, इन्हीं के गायक है। वो बोला हमारा छवि खराब है, तो बोलिए 300 लड़का को गोद लेकर रसूल के बगल में आश्रम खोल खिलाता है, कपड़ा लाता, सब देता है, दवाई भी सब देता है। खाना पीना व्यवस्था करना लगा, सब उनको दे रहा है। ऐसा आदमी उनके और कोई खड़ा नहीं। इस बार तेजस्वी आएंगे? हाँ, पक्का है। हाँ जी, पक्का। इस समय हम बिहार के छपरा जिला में है। वैसे तो इस जिले का नाम सारण जिला है, लेकिन लोगों के जुबान पे छपरा ही जिला कहा जाता है। यहाँ से खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार है और छोटी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट है। मुकाबला तगड़ा है, लेकिन जो आम जनता की राय है, कह रहे हैं कि इस बार
आरजेडी की सरकार आ रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार।